आपको पहले भी कहा था कि प्रवचन सभा को प्रवचन सभा सुनकर समझकर मत आना, क्योंकि प्रवचन देने के काबिल मैं नहीं हूँ। प्रवचन सिर्फ केवल ज्ञानी तीर्थंकर दे सकते हैं, क्योंकि उनका वचन ही प्रकृष्ट वचन है, जिसे तीनों लोकों के अंदर कोई देवी देवता, कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी खंडित नहीं कर सकती है। मैं ये दम्भ नहीं करती हूँ कि मैं कोई प्रवचन दे रही हूँ, लेकिन महावीर के प्रवचन के आधार पर हम प्रैक्टिकल लाइफ के जो सूत्र आपको देंगे, आपको लगेगा कि हमने पहले अपनी जिंदगी के अंदर इनके ऊपर आचरण क्यों नहीं किया। ये इतने सिंपल है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कर्म के अंदर धर्म को लेकर आना, मर्यादा सीखना, विवेक का ज्ञान प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त हम आपको किसी बंधन के अंदर बांधना भी नहीं चाहते। वह धर्म युवा है जिससे यंग जुड़े हैं, वो स्थानक भी युवा है जिससे युवा जुड़े हैं, और मेरा आह्वान आपको कीचड़ से निकालने के लिए है। It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. It matters not how straight the gate. मेरे युवा भाई और बहनों, बच्चों, प्यारे नन्हे मुन्ने गोपालों, इट मैटर्स नॉट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ स्ट्रेट द गेट, कि आपके भाग्य का दरवाजा कितना छोटा है। जैसे एक्शन थे वैसा रिएक्शन हो गया। इट मैटर्स नॉट, इससे घबराओ मत कि आज आपकी जिंदगी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं। एक छोटे बच्चे को भी टेंशन है, एक युवा जो है उसकी अपनी समस्याएं हैं, एक प्रौढ़ इंसान है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, और इस सत्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। इट मैटर्स नॉट, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के अंदर कितनी समस्याएं हैं। हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रॉल, इस बात से भी मत घबराओ कि आपके भाग्य के लेख के अंदर कितनी पनिशमेंट, कितनी सजाएं अभी और लिखी हुई हैं, क्योंकि आप जैसा कर रहे हैं उनका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। उससे तीर्थंकर भी नहीं बच पाए, उससे साधु साध्वी भी नहीं बच पाए, उससे कोई महान से महान शक्ति भी नहीं बच पाए, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रॉल, आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माय सोल। जो बीत गया है उसके लिए प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाइए, और जो वर्तमान है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, सही रास्ते के ऊपर आ जाइए। Some will love thee, some will hate thee, some will flatter thee, some will curse thee. Trust in God and do the right. Some will love thee. ये संसार कैसे चलता रहेगा। कुछ लोग आपको बहुत प्रेम करेंगे, some will hate thee, कुछ लोग आपसे नफरत भी करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति से सारा संसार ही प्रेम करे, और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति से सारा संसार ही नफरत करे। Some will love thee, some will hate thee, some will flatter thee, some will curse thee. कुछ लोग आपकी चापलूसी करेंगे, अपने मतलब के लिए आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपकी बाहों के अंदर बाई डालकर चलेंगे। कुछ लोग आपकी बहुत प्रशंसा भी करेंगे, some will flatter thee, some will curse thee, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कोसेंगे, चाहे वो सच्चा कोसे चाहे झूठा कोसे। Some will love thee, some will hate thee, some will flatter thee, some will curse thee. Trust in God and do the right. कब तक इन्हीं बातों के अंदर उलझे रहोगे। ये व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, ये मुझे नफरत करता है, ये व्यक्ति मेरी चापलूसी करता है, ये मुझे कोसता ही रहता है। कब तक अपनी एनर्जी को इन्हीं छोटी छोटी बातों के अंदर वेस्ट करते चले जाओगे। अपनी ऊर्जा शक्ति को संभाल
के रखिए, संसार की इन बातों की कोई परवाह ना कीजिए। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान के अंदर, अरिहंतों के अंदर विश्वास कीजिए। तीर्थंकर भगवान ने जो रास्ते बताए हैं उनके ऊपर फेथ कीजिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि अहिंसा, संयम, तप, स्वाध्याय, ज्ञान, अनुशासन का जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है। उसमें चाहे तुम्हारे से कोई नफरत करे, चाहे कोई प्रेम करे, चाहे चापलूसी करे, चाहे तुम्हें कोसे, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान के मार्ग के ऊपर विश्वास करो एंड डू द राइट, और वही करो जो भगवान कहते हैं सही है। अगर उसे सारी दुनिया भी गलत कह रही हो तो भी अगर आप अनुशासन का जीवन जी रहे हैं तो वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पर भरोसा करो और अपने जीवन के रास्तों को सही रखो। इसके सिवा आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डू द राइट, सही मार्ग के ऊपर चलो। अगर मार्ग गलत है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तब गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। बात तो आपको माननी पड़ेगी, सही मार्ग तो आपको अपनाना पड़ेगा। अगर अभी आपने यात्रा शुरू की है तो गलत रास्ते से बच जाओगे। अगर गलत रास्ते पर चल रहे हो तो ये बातें सुनकर गलत रास्ते को छोड़ दोगे और सही रास्ते के ऊपर आ जाओगे। दोनों बातों के अंदर फायदा है। फिर भी जीवन आपका है, फिर भी डिसीजन लेने का अधिकार आपका अपना है। फिर भी इन बातों को आप माने या ना माने, आपकी अपनी मर्जी है। मेरा सिर्फ सजेशन है, सुझाव है। आपके जीवन के ऊपर मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। इन सुझावों को मानने के लिए, जीवन को महान बनाने के लिए, जीवन को आनंदित और सुखी बनाने के लिए मैं अपने नन्हे मुन्ने बालकों को और अपनी यंग जनरेशन को और उन लोगों को जो नया नया ज्ञान सीखने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, अपने उन युवा वृद्धों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि 4 बातों को अपने जीवन के अंदर कभी मत भूलिए। वो प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आप उन 4 बातों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन हमेशा सही मार्ग के ऊपर ही चलेगा। सबसे पहली बात है, मेरे युवा भाइयों और बहनों, बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने जीवन की घटनाओं को अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबल लोगों से मत छुपाइए। सबसे पहला प्रैक्टिकल पॉइंट है आपके लिए। अपने जीवन की घटनाओं को अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबल लोगों से कभी मत छिपाइए, उनके सामने उन्हें प्रकट कीजिए। आपके जीवन के अंदर दोस्त आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं। एक आदत बनाइए, जैसे महावीर ने अपने साधु साथियों को कहा है कि सुबह से शाम तक गोचरी पानी जाने में, लोगों से बात करने में, मिलने में, सभा में, सोसाइटी में, इधर उधर, अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी व्यक्ति तुमसे कोई भी बात करता है तो शाम को अपने गुरु के पास जाकर शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें बताओ। अरे बच्चे की तरह अपने लाइफ की, अपने पूरे दिन की सारी घटनाएं बोलते जाओ। महावीर ने इसको प्रतिक्रमण कहा है। ये प्रैक्टिकल प्रतिक्रमण है। जो साधु साध्वी इसका पालन करते हैं वे एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं और गुरु की नजरों के अंदर उनके जीवन की घटना, दुर्घटना सभी रहती है और वे उनको सावधान भी करते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने घर के अंदर एक आदत बना लें कि शाम को अपने माँ बाप के साथ बैठकर अपने घर के रिस्पॉन्सिबल लोगों के